हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फिर डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट 2। देखिए, इससे पहले मैंने इसका इसका पहला पार्ट बना दिया है, ठीक है, जो अलजेब्रिक है। ठीक है, अलजेब्रिक का वीडियो बन चुका है और ये है ट्रिगो का। इसमें ट्रिगो का कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा इन्वर्स फंक्शन का। इन्वर्स वाले को उसको तीसरे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये पार्ट 2 में हम सिर्फ इसको ट्रिगो को कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन उसको देखेंगे। देखिए, उससे पहले इसमें हम एक नियम लगाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा पूछताछ नियम। ठीक है, पूछताछ नियम कब लागू होगा? ठीक है, उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा क्या है, ठीक है, और किस चीज का क्या थीटा है। ठीक है, उसको पहले हम समझ लेते हैं कि थीटा कहते किसको है। देखिए, इसमें अगर साइन एक्स है, ठीक है, तो हम इसके बाद थीटा पूछेंगे, मतलब इसके साइन का थीटा भी फिलहाल कौन है? एक्स है। ठीक है, थीटा का एक्स है, जो भी रहा है। ठीक है, लेकिन साइन कॉस एक्स रहा है, तो इसमें साइन का थीटा कितना है? तो साइन का थीटा कौन सा होगा बताओ? साइन का थीटा कौन सा होगा? ये कॉस, क्योंकि साइन के साथ थीटा, अभी थीटा का रोल कौन कर रहा है? कॉस एक्स कर रहा है, तो साइन का थीटा कौन सा हो जाएगा? कॉस एक्स। ये हो गया। और कॉस का थीटा पूछे तो कॉस का थीटा कौन है? एक्स है। ठीक है, और देखते हैं इसका और एग्जांपल से। देखिए, साइन tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप पूछे हम इसमें कि साइन का थीटा कौन है? साइन का थीटा भी फिलहाल कौन है? देखिए, यहाँ पर इसका थीटा कौन है? ये पूरा है, यानी tan एक्स स्क्वायर। माने tan का थीटा कौन है? पूरा। ये पूरा, क्योंकि इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। साइन का थीटा देकर नहीं दिया हुआ है, साइन देकर और उसका tan एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन का थीटा कौन सा हो गया? tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें पूछे tan का थीटा कौन होगा? तो tan का थीटा देखिए कौन है? tan का थीटा कौन सा हो गया? थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan के साथ कौन सा लगा हुआ है? सटा एक्स स्क्वायर। और इससे लंबा लिखते हैं साइन कॉस tan सेक एक्स। अब इसमें बताइए किसका कौन सा होगा? इतना लंबा लिखा हुआ। इसको इसके साथ घेरते हैं। ठीक है, इसका ये है और इसका ये वाला है, ऐसे। अब देखिए, हम पूछे कि साइन का थीटा कौन सा हो गया? साइन का इसमें थीटा हम पूछेंगे तो कौन? तो साइन को छोड़कर बाकी बात ये सब देखिए, कहीं इसके साथ थीटा उटा कहीं नहीं ना, इधर देखिए, इधर कहीं नहीं, सब एक के दूसरे से जुड़ा हुआ है, कड़ी दर कड़ी। साइन का कॉस में जुड़ा हुआ है, कॉस का थीटा भी नहीं है, टैन इसका थीटा है, और टैन का सेक एक्स है। तो साइन का थीटा पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा इसका थीटा है, कितना है? कॉस टैन सेक एक्स, ये पूरा। चूंकि इसके साथ भी थीटा नहीं है, इसका थीटा कौन रोल निभा रहा है? टैन सेक एक्स। देखिए, तो साइन का यहाँ थीटा कौन सा हो गया? कॉस टैन सेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस का पूछ ले तो क्या होगा? कॉस का थीटा कौन सा होगा? कॉस का इसमें से थीटा पूछ ले, कॉस का थीटा कौन सा होगा? देखिए, कॉस को देखिए, उसके आगे कौन सा सटा हुआ है? टैन सेक एक्स, यानी कॉस का थीटा कौन जाएगा? टैन सेक एक्स। और सेक का पूछ ले तो, या फिर टैन का पूछ ले, टैन का थीटा कौन सा होगा? ये टैन का थीटा, तो टैन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? सेक एक्स, यही तो जुड़ा हुआ है। और सेक का पूछ ले तो सेक के साथ कौन सा है? थीटा एक्स, इसको कहते हैं थीटा। तो पूछताछ नियम लगाने से पहले हमको थीटा मालूम होना चाहिए कि कौन चीज का क्या थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए, इसका पहला नंबर देखिए, 7 इसके फॉर्मूला को हम देख चुके हैं विथ एग्जाम्पल। अब 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा ट्रिगो का होगा उसको हम देख लेते हैं। 8वां नंबर हमारा फॉर्मूला है d साइन एक्स बटा डी एक्स। मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? साइन एक्स को, तो क्या होगा? कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? साइन एक्स, तो क्या होगा? कॉस एक्स होगा। तो देखिए, चलिए हम इसको और सॉल्व करते हैं। इसका मान लीजिए कि साइन
एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। क्या बोले हैं, पूछताछ नियम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए हमको साइन से पूछना है कि उसके पास थीटा क्या है, हमको लिखना है dx। फॉर्मूला क्या कहता है कि हमको किसको करना है, साइन एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर बटा dx लिखना है, तो अपना से x नहीं लिखना है, कभी नहीं लिखना है। हम पूछ लेंगे साइन से कि तुम्हारे पास x के रूप में क्या है, यानी थीटा के रूप में क्या है। तो देखेंगे साइन के थीटा के रूप में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो क्या हमको नीचा x आया, नहीं, एक्स स्क्वायर आया। तो हमको डिफरेंशिएट करने के लिए जब तक नीचा x नहीं आएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो अब आगे, अब इसको भी करना है, इसको भी तो करना है, dx स्क्वायर बटा, अब देखिए x है, x के पावर में, तो इसका dx x है। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x लिखना है हमको। तो x अपना से नहीं, इसका जो x होगा वही फॉर्मूला में भी हमारा x होगा, तो x स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, 2 आगे आ जाता है, x के पावर में से 2 माइनस 1, x के पावर n वाला फॉर्मूला लागू हुआ। तो कितना है, cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर कर दे, 2x cos x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। अब इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। साइन e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम करते हैं, सिंपल सा है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन e का पावर x को, अब बटा क्या लिखेंगे, dx लिखना है। तो साइन के पास x कितना है, क्या करेंगे, पूछ लेंगे कि साइन के पास x क्या है। तो साइन के पास x क्या है, e का पावर x। अब नीचा तो x आया नहीं, तो फिर e का पावर x को भी करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे e का पावर x। अब इसका x कितना है, e का पावर x, मतलब नीचे हमारा x आ गया। अब रुक जाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे, बस हो गया। प्लस अब इसको तो करना ही है, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर बटा dx, ये तो सिंपल सा है। साइन का क्या हो जाएगा, cos x, फिर अगेन जो साइन का x होगा वही इसका भी x हो, यानी e का पावर x है। अब e का पावर x को अगर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, e का पावर x, जैसा का तैसा ही होता है। चलिए अब इसको क्या है, 2 आगे उठ के आ जाएगा, x के पावर से 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे आगे e का पावर x cos e का पावर x प्लस 2x। ये समझ गए, पूछताछ नियम से इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी हो क्वेश्चन, इसको उसी एक विधि से पूरा डिफरेंशिएशन हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए और एग्जांपल से कुछ समझते हैं। उसका दूसरा हो गया साइन log x, ये रहे। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही काम, क्या डिफरेंशिएट करेंगे किसको, यहाँ से करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन log x को। बटा में क्या लिखना है, dx लिखना है। तो x तो अपना मर्जी से लिखेंगे नहीं, किसके, साइन से पूछ के, यानी साइन का x क्या है, अभी log x है। तो हमको तो नीचा x आया नहीं, फिर हमको किसको करना होगा, इसको भी करना होगा। तो गुणे डिफरेंशिएट करेंगे किसको, log x को। अब बटा क्या लिखना है, x, तो log का x क्या है, x से है, यानी x, मतलब x आ गया। अब यहाँ से हम रुक जाएंगे। अब आगे इसका फॉर्मूला रखेंगे, साइन का क्या होता है, cos x लिखना है। तो साइन का जो x है वही x यहाँ लिखा है, यानी log x। log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। पिछले क्लास में पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं ये सब, ठीक है। आपने अगर नहीं दिया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/x, हो गया। अब इसको आप नीचे रख लीजिए, वो गुने में तो है, बटा में x, यही ना, तो यही आंसर हो गया आपका, हो गया। अब इसका अगला नंबर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए इसका 9वां नंबर फॉर्मूला, 9वां नंबर जस्ट इसके उल्टा। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, cos x को, बटा dx। तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा,
साइन का हो जाएगा, सॉरी कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर भी कुछ एग्जांपल सहित समझते हैं हम इसको कि cos 2x को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर भाई डिफरेंशिएट करेंगे किसको, cos 2x को, अब बटा में लिखना है x। तो cos का x कितना है, यही तो है, ये पूरा इसका यही तो x है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2x। अब नीचे x तो आया नहीं, अब इसको भी करना है। तो देखिए दो कांस्टेंट नंबर है तो दो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, x को dx बटा dx। कोई दिक्कत, आसान है, बिल्कुल इजी है। आप इसको बस थीटा जो इसका x है बस उसको पूछते चलिए, आप वहां तक पहुंच जाइएगा। हमको नीचे बस x आ गया, हमको रुक जाना है, बस उसका उस पर केवल फॉर्मूला रखना है। ठीक है, साइन का क्या, कॉस को अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, माइनस साइन। x लिखना है तो x तो अपना मर्जी से लिखना नहीं है, इसका जो x है वही x फॉर्मूला में, यानी कितना 2x इंटू 2 और dx बटा dx कितना आता है 1। तो 2 में 1 से गुना करते तो 2 ये हो जाए, तो 2 आगे कर देते तो माइनस 2 साइन 2x हो गया। अब इसका और कुछ एग्जांपल सही समझते हैं। देखिए cos साइन x, इसको अब करना है। तो कहेंगे कि अरे कितना बड़ा आ गया, साइन भी आ गया कॉस भी साथ में। कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा, मत इसको पूछते हुए चलना है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं, बस आराम से समझिए, आपको आराम से समझ में आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको कॉस साइन एक्स को, बटा में हमको क्या लिखना है, एक्स लिखना है। तो हम अपना मर्जी से लिखेंगे नहीं, पूछ के लिख लेंगे। तो बताओ कॉस के पास कितना एक्स है, एक्स के रूप में साइन एक्स है। क्लियर है। अब नीचे एक्स आया क्या, नहीं आया, साइन आया, तो इसको भी कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स बटा dx। अब इसका साइन का एक्स कौन है, एक्स, तो एक्स आ गया। अब फॉर्मूला रख दिए, कॉस का क्या आता है, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, इसका एक्स क्या है, साइन ही तो है, साइन एक्स हो गया, कंप्लीट है। इनटू साइन का क्या होता है, साइन का जस्ट इससे पहले फॉर्मूला, साइन का क्या आता है, केवल कॉस। तो यही आपका आंसर हो गया। आप इसको यहाँ साइन स्क्वायर मत कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, साइन का थीटा भी ये है। अगर साइन एक्स इंटू साइन एक्स रहता, मतलब एक्स इसके पास भी एक्स इसके पास भी रहता, तब साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसको साइन स्क्वायर एक्स नहीं होगा। ठीक है, चूंकि साइन तो है लेकिन इसके पास एक्स से नहीं है, एक्स के रूप में साइन एक्स है, इसलिए इसका गुना नहीं होगा। समझ गए। अब इसका और आगे कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। कॉस लॉग 2x, ऐसा समझते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने फिर वही पूछताछ नियम, डिफरेंशिएट कॉस लॉग 2x बटा डी लॉग 2x। क्यों, क्योंकि कॉस का थीटा भी मतलब x कौन है, पूरा है, यही तो इसका है, तो डी लॉग 2x। ठीक है, अब नीचा तो x आया नहीं, फिर इसको भी करना है, यानी डिफरेंशिएट लॉग 2x, इसी को ना किए हैं, अब बटा x लिखना है हमको। तो लॉग का x कितना है, 2x। क्या हमको नीचा x आया, नहीं आया, 2x आ रहा है। तो फिर इसको भी हम करेंगे, दो बाहर, चूंकि कांस्टेंट नंबर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो दो बाहर, x करेंगे तो dx बटा dx। अब फिर फॉर्मूला रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना। साइन का क्या, कॉस का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन x। अगेन कॉस का x कौन है, लॉग 2x। ठीक है, इंटू लॉग
लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1/2x। लॉग का x कौन है 2x ना, तो वही ना x लिखे हैं, इंटू यहाँ 2 और dx बटा dx कितना होता है 1, इंटू 1, तो 1 लिखे हैं, गुना कीजिएगा तो वही होगा। ठीक है, 2 से 2 कटा, कितना आया माइनस साइन लॉग 2x बटा कितना बचल है x, तो x हो गया। कितना आसान है, इजी है। अब देखिए इसका अगला नंबर फॉर्मूला, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब tan की बारी। 10 डिफरेंशिएट करेंगे tan x को किसके सापेक्ष में, x के। ठीक है, क्योंकि इसके पास x ही तो है, तो tan का क्या हो जाएगा, tan का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x ना कि sec x स्क्वायर, ये गलत है। ठीक है, sec स्क्वायर x, पहले sec बाय स्क्वायर x, इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब इस पर भी कुछ रख के देखे थे, tan cos x, इसको कीजिए, पहले सिंपल सा समझते हैं, पहले tan 2x का बताइए कितना होगा, tan 2x का डिफरेंशिएट करना है। अच्छा चलिए डिफरेंशिएट tan 2x बटा कितना लिखना है x, अपना से नहीं पूछ लेंगे कितना, tan के पास x कितना है 2x, अब 2 बाहर निकाल लेंगे, चूंकि हमारे पास 2x आया तो 2 बाहर dx बटा dx। tan का क्या होता है sec स्क्वायर, ये रहा, यानी sec स्क्वायर कितना x, तो इसका x कौन है 2x, तो 2x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटू यहाँ कितना है 2 dx बटा dx कितना होता है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 को आगे कर दीजिए, यानी 2 sec स्क्वायर 2x हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है, और कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए tan sin x, ऐसा समझते हैं, tan sin x करना है। देखिए इसको tan cos sin x, तो डिफरेंशिएट करना है किसको, d tan cos sin x, इसी को ना करना है। तो देखिए किससे, tan का x कौन है पूरा ये है, यानी cos sin x, इसका थीटा कौन सा है tan का, थीटा या x जो भी बोले आप। ठीक है, तो हमको नीचे x लिखना होता है ना, तो इसका x कौन हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो इसका tan का x पूछ लिए, आ गया। फिर इसको करना है d cos sin x बटा dx, यानी cos का x कौन सा है, cos का x sin x है। ठीक है, अब sin को करेंगे तो d sin x बटा dx। ठीक है, अब देखिए tan का क्या आता है sec स्क्वायर x, तो इसका x कौन है पूरा है, कितना है cos sin x। ठीक है, इंटू cos का क्या होता है माइनस sin x, x क्या है इसका sin x है, इंटू sin का क्या होता है cos x, क्या है x का x है। तो देखिए इसको हो गया, माइनस इसको आगे कर दीजिए, हो गया माइनस cos x इंटू sin x इंटू sec स्क्वायर cos sin x हो गया। ये आपका ये फॉर्मूला, देखिए इतना बड़ा आसानी इजी से बन जाएगा, कोई भी बस पूछताछ नियम लगाइए आराम से बन जाएगा। और कुछ देख लेते हैं इसका उदाहरण, एक और हम देखते हैं, उसके बाद अगला फॉर्मूला हम बढ़ेंगे। ठीक है, tan x स्क्वायर इजी सा है, बस आसानी से बस बना लेते हैं। कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे tan x स्क्वायर को, बटा में क्या लिखना है dx लिखना है, अपना से तो नहीं लिखेंगे, पहले पूछ देंगे इसका x क्या है x स्क्वायर। अच्छा तो x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर है, हमको नीचे कितना लाना है केवल x,
तो हम इसको भी करेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, हो गया। अब इसका tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इसका क्या है, यही तो है सेक स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका क्या आ जाएगा 2 इन बाहर एक्स के पावर में से 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 2 एक्स, एक 2 में से 1 यानी 1, यानी 2x से सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। समझ गए। अब इसका अगला नंबर, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। देखिए पहले इसको 11वां नंबर, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, अब बारी है कॉट की। अब कॉट को करेंगे तो क्या होगा, कॉट एक्स को करेंगे तो इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है इसका। तो इस पर भी कुछ देख ही लेते हैं। देखिए कॉट 2x, ऐसा ही देखते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉट 2x को बटा dx लिखना है, पूछ के लिख लेंगे 2x। अब नीचा तो x आया नहीं, फिर 2 बार कर लेंगे dx बटा dx। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स किससे, इससे से पूछ के, इसके पास x क्या है 2x, ठीक है, इनटू 2 और dx बटा dx कितना 1, तो 2 को आगे कर दीजिए, बस गुना में है तो बस हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है। और कुछ उदाहरण से समझते हैं। कॉट tan x, कॉट tan x डिफ्रेंशिएट करना है कॉट tan x को। अब बटा हमको क्या लिखे हैं dx, तो कॉट का x कौन है tan x, ठीक है। अब देखिए tan x आया, अब tan को भी तो करना होगा, तो d tan x बटा, अब देखिए tan का x क्या है x से है तो x लिखे, हो गया, x आ गया नीचा, बस खत्म। कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो x अगेन किसका क्या है tan x, यही तो इसका x है, इनटू tan x का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x है तो x, हो गया, ये आपका आंसर। समझ गए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। अब देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नहीं तो एक चलिए एक और इस पर हम बना ही लेते हैं। कॉट साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे कॉट साइन एक्स स्क्वायर को, इसी को ना करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो बटा हमको dx लिखना है, तो कॉट का x क्या है, सब तो है कॉट, अब बस x है, तो कितना साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी करना है, तो डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर, अब बटा dx लिखना है, तो साइन का x कौन है एक्स स्क्वायर, x नहीं आया, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर बटा dx। कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है इसका साइन एक्स स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लगाए, बस उसका x उससे पूछ के और लिख लेना है, और जखनी डिफरेंशिएट करेंगे उस वक्त पूछते पूछते कहाँ तक पहुँचना है x तक पहुँचना है, ठीक है। तो देखिए साइन का क्या होगा, साइन का कॉस होता है, तो कॉस एक्स अगेन पूछ के, इसका x क्या है एक्स स्क्वायर, इनटू इसका क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, उस वक्त से बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना 2x को आगे कर लीजिए, हो गया, यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2x आगे कर लिए, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, अरेंज कर लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, हो गया ये आपका आंसर। बस अरेंज कर दिए, इसको आगे कर दे, इसको आगे कर दे, इसको थोड़ा उधर, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुना में था। अब इसका अगला नंबर फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर हमारा 12 हुआ, ठीक है। कॉट हो गया, साइन कॉस टैन और कॉट, अब बारी है सेक की,
सेक का क्या होगा? तो सेक का होता है सेक एक्स। तो सेक का होता है tan x इंटू सेक एक्स। किसका फॉर्मूला है? सेक एक्स को। सेक एक्स को अगर खाली डिफ्रेंशिएट करना है, केवल सेक एक्स रहे तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन मतलब tan x इंटू सेक एक्स। देखिए ये सब फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको भी जरूर ध्यान में रख ले। आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब से अगर बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना। बस मेथड बताएंगे, बस करना आपको वही, पूछताछ एक ही नियम लगाना है, उसी से सब चीज बन जाए। तो देखिए इसका भी हम उदाहरण देख ही लेते। सेक 5x, इसको करना है क्या? डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक 5x को, बटा में क्या लिखना है? dx। तो सेक x का, सेक का अभी x कौन है? पूरा 5x, 5 आ गया, 5 को बाहर निकालेंगे, dx बटा dx, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या आता है? tan x, x क्या है? 5x इंटू सेक x इंटू सेक x। तो x क्या है इसका? वही 5x, चूंकि फॉर्मूला का है ना, फॉर्मूला दोनों का सेम x होना चाहिए, तो इसमें भी दोनों का सेम x होगा। इंटू क्या है? 5 इंटू dx बटा dx कितना? 1। अब 5 है इधर, ठीक नहीं लग रहा है, इसको तंका उठा के आगे कर ले, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? और इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। सेक कॉस एक्स, इसको हम समझते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट सेक कॉस एक्स को करेंगे बटा डी एक्स। तो सेक एक्स कॉस एक्स, फिर नीचे एक्स नहीं आया तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को बटा डी एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला tan x, कौन सा x? ये वाला x, cos x इंटू सेक x। तो सेक x कौन सा? यही cos x। cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन x, माइनस साइन x को बाहर कर इधर आगे कर दीजिए, माइनस साइन x इंटू tan cos x इंटू सेक cos x। हो गया, कितना आसान था। और इसका और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। सेक 2x स्क्वायर, सेक 2x स्क्वायर, इसको आप कर ले, नहीं तो हम तो कर ही रहे। देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक 2x स्क्वायर को, बटा में क्या लिखना है हमको? x लिखना है। तो x फिर पूछ लीजिए कितना है? 2x स्क्वायर। फिर इसको करेंगे तो दो बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट नंबर है। डिफ्रेंशिएट करना किसको है? x स्क्वायर को बटा dx। सेक x का क्या होता है? tan x क्या है इसका? 2x स्क्वायर इंटू सेक x, यानी x कौन सा है? यही x, 2x स्क्वायर इंटू इसका 2 आगे उठ के आ जाएगा इंटू x में से 2 माइनस 1। यही तो फॉर्मूला होता है x माइनस 1 का। तो कितना? 2 दूना 4 x में, यानी 4x। ये जिसको जैसे है तैसे लिख दीजिए, 2x स्क्वायर इंटू सेक 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इजी है बहुत ही, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इसका अंतिम बच गया, 5 गो हो गया इसका। अब बचा क्या है? केवल कौशिक बचा हुआ है। तो कौशिक को भी देख लेते हैं। तेरह नंबर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? कौशिक x को बटा dx। तो इसका होता है माइनस कॉट x इंटू कौशिक x, कॉट x इंटू कौशिक x, माइनस कॉट x इंटू कॉसेक x, माइनस कॉट x इंटू कॉटेक x, किस? कॉट x, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, इस पर कुछ और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। कॉसेक साइन
इजी पहले समझ लेते, कॉसेक एक्स क्यूब, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे कॉसेक एक्स क्यूब को, ठीक है, बटा डी एक्स। तो एक्स क्या है कॉसेक का, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो अब देखिए फिर अब नीचे तो एक्स आया ना, फिर एक्स क्यूब को करना है तो एक्स क्यूब बटा डी एक्स। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो एक्स कौन सा है ये, इससे पूछ के लिख लेंगे, फिर इंटू कॉसेक एक्स, तो एक्स फिर पूछ लीजिए कितना है, एक्स क्यूब। इसका 3 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर से 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, एक घट जाएगा तानी 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, मतलब इधर आगे कर देता, माइनस 3x स्क्वायर इंटू कॉट एक्स क्यूब इंटू कॉसेक एक्स क्यूब, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। और कुछ देखते हैं, और 2-3 इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ऐसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें x किससे पूछना है, किसका x क्या होता है। अगर ये समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए कॉसेक e का पावर x, इसको बनाना था कैसे बनाएंगे, डिफरेंशिएट कॉसेक e का पावर x बटा क्या लिखना है, x लिखना है, तो पूछिए ना कितना है, e का पावर x, कॉसेक का यही तो x है, डिफरेंशिएट e का पावर x बटा इसका x कितना है, x, ठीक है। कॉसेक का फॉर्मूला माइनस कॉट x, कौन सा x, ये वाला x, इंटू कॉसेक x, कौन फिर पूछ लीजिए, e का पावर x जैसा का तैसा, तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल सा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके थर्ड जो इन्वर्स फंक्शन बच गया है उसको हम अगले तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।